Exercise 1.3 question number 3. If z is equal to 5 minus 2 iota then verify that। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो 4-5 पार्ट्स हैं। कुछ इसमें जो है वो कॉन्जुगेट, ये फर्स्ट वन जो है ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, उसके बाद जो है वो मॉडुलस की प्रॉपर्टी जो है उनकी वेरिफिकेशन है। तो अब देखें यहाँ हमारे पास जो है वो z की वैल्यू दी हुई है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको शुरू करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो क्या है, z का डबल बार है इसके ऊपर, यानी 2 दफ़ा हमने कॉन्जुगेट इसका लेना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी, जो z की वैल्यू हमारे पास है वो है 5 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, अब इसका एक दफ़ा मैं अगर बार इसके ऊपर इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो हमने क्या करना है, जो आयोटा का साइन है वो वाली टर्म उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये मेरे पास आ गया जी 5, ये माइनस है तो प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब दोबारा फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका ये वाला 2 आयोटा जो है इसके दोबारा जो है वो माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और यही वैल्यू आपकी जो है वो z के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ आपके पास जो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ है, आपके पास z की वैल्यू दी हुई है, z का आपने जो है वो लेना है जी मॉडुलस, और यहाँ आपके पास z जो है उसका कॉन्जुगेट, फिर उसका मॉडुलस लेना है आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं शुरू करूँ तो यहाँ देखें आपके पास जो है पहले आपके पास z की वैल्यू है, वो मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। लें इसका मॉडुलस लें, मॉडुलस में क्या है आपके पास रियल और इमेजिनरी जो आपके पास पार्ट्स हैं उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो ये हो गया जी आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर, और ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा देना है। अब इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, और इसी तरह -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4। अब दोनों को ऐड करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाती है। ठीक है, इसको सपोज में इक्वेशन 1 का। इसी तरह राइट हैंड साइड लें। अब राइट हैंड साइड में आपके पास z बार है, यानी पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है उसका, यानी z की वैल्यू आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसका आप लें मॉडुलस, तो ये आपके पास अगेन 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब यहाँ इसको 5 का स्क्वायर आपके पास 25 और 2 का स्क्वायर अगेन 4, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 29। ठीक है, अब यहाँ फिर अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड आपकी यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं कि z मॉडुलस दैट इज इक्वल टू z बार उसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट। अच्छा, अब देखिए यहाँ आपके पास ये पहले z का मॉडुलस आपने लेना है, और इधर आपके पास माइनस z उसका मॉडुलस आपने लेना है। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ आपके पास z की वैल्यू आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस लो, अगेन 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और इसका आंसर अभी हमने पीछे देखा है वो आपके पास जो है वो 29 का स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपके पास माइनस, पहले z आपके पास वो तो आ गया 5 माइनस 2 आयोटा, इसका नेगेशन माइनस z की वैल्यू लें। इससे क्या होगा, आपने इस कम्प्लेक्स नंबर पूरे को जो है दोनों टर्म्स को आपने माइनस से मल्टीप्लाई, -5 और +2 आयोटा। अब माइनस z और इसका आपने मॉडुलस लिया तो आपके पास -5 का स्क्वायर और प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर, अगेन -5 का स्क्वायर आपके पास 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो अगेन आपके पास वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ फिर आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ आप लिख दें हैंस प्रूव्ड, यानी दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ गई। अच्छा, उसके बाद देखें जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, ये आपके पास z है और z का जो मॉडल अपना कॉन्जुगेट है, और यहाँ आपके पास z जो है उसका
कांजू आपने लिया है, मॉडुलस लिया और उसका फिर स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में z और z का कॉन्जुगेट, z की वैल्यू आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ देखिए फार्मूला आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी वाला है, तो उसमें क्या होगा, a स्केयर यानी 5 का स्केयर और यहाँ आपके पास माइनस 2 आयोटा इसका स्केयर, ठीक है। यहाँ हम जो है ना ये इसका फार्मूला लगा देंगे, यानी फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला जो है यहाँ हमने अप्लाई किया। अब 5 का स्केयर आपके पास 25 और यहाँ आपके पास जो है 2 है, 2 का स्केयर आपके पास 4 आ जाएगा और आयोटा स्केयर का आपके पास -1 वैल्यू आएगी, साइड पे लिख दिया आप, आयोटा स्केयर डेट इज इक्वल टू -1 और ये वैल्यू आपके पास आ गई जी 25 प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 29, ठीक है। ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह राइट हैंड साइड लें। अच्छा, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, एक तो ये z की वैल्यू आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा। अब क्या करते हैं, इसका हम मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू आ गई जी आपके पास 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर और स्केयर रूट। 5 का स्केयर आपके पास 25 और -2 का स्केयर आपके पास जो है वो 4। अच्छा, अब देखें ये तो वैल्यू है आपका z का मॉडुलस। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर जब हम लेंगे इधर भी स्क्वायर लो और इधर भी आपने ये इसको अगर सॉल्व करें तो ये 29 आ जाता है, ठीक है। अब 29 का आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, ये स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो है वो अगेन वैल्यू जो है वो 29 आ जाती है। ये आपकी इक्वेशन 2। तो यहाँ हम नीचे लिख दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो इसका 5th पार्ट है। अच्छा, अब देखिए यहाँ भी आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, z का जो है उसने लिया हुआ है जी मॉडुलस और राइट साइड के ऊपर आपका यहाँ कॉन्जुगेट भी लिया हुआ है और उसका साथ माइनस भी है। तो चाहे आप पहले मॉडुलस ले लें या पहले माइनस का साइन से इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो है वो z की वैल्यू तो आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लिया, पीछे हमने 2-3 दफ़ा लिया है, 5 का स्केयर और -2 का स्केयर और ये वैल्यू आपके पास आ गई जी 25 प्लस 4 और ये आपके पास जो 29 का स्केयर रूट, ठीक है। ये वन इक्वेशन। इसी तरह राइट हैंड साइड में ले। अच्छा, राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास जो है सपोज मैं पहले z लेता हूँ, वो आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा। पहले मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो 5 माइनस 2 आयोटा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -5 प्लस 2 आयोटा। अब इसका मैं बार लेता हूँ -z, इसके ऊपर बार यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी -5 एज इट इज़ और ये 2 आयोटा, इसका साइन चेंज करेंगे तो -2 आयोटा, ठीक है। अब इसका मैं मॉडुलस लेता हूँ, ठीक है। मॉडुलस लेंगे तो आपके पास -5 का स्केयर और प्लस आपके पास -2 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। अच्छा, ये अगेन आपके पास 25 और यहाँ 4, दोनों को ऐड किया तो आपके पास 29 का स्केयर रूट, ये आपके पास 2। अब देखें यहाँ फिर आपके पास 1 और 2 जो है इक्वेशन सेम है, तो यहाँ लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट, यानी z का आपने मॉडुलस लेना है, -z का मॉडुलस लेना है या z का
2 दफ़ा आपने कॉन्जुगेट लेके फिर उसका मॉडुलस लेना है, या z का आपने माइनस उसका साइन भी चेंज करना है कम्प्लेक्स नंबर का, और उसका आपने कॉन्जुगेट भी लेना है, फिर उसका आपने मॉडुलस लेना है। तो ये चारों जो है वैल्यूज जो है वो सेम आती हैं। तो 1 बाई 1 हम इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले देखें हमारे पास जो है वो z बार है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो लें हमारे पास z की वैल्यू दी हुई है उसने 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका क्या करें हम, इसका मॉडुलस लें। मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो ये 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 और दोनों को ऐड करें तो आपके पास 25 इसका स्क्वायर रूट, और ये आपके पास जो है 5 आ जाता है 25 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास जो है वो जो फर्स्ट था उसके हमने आंसर ले आए। अच्छा, उसके बाद हमने सेकंड जो है वो किसको सॉल्व करना है, वो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास जो है वो सबसे पहले अगेन जेड लेते हैं, वो आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, अब देखें इसमें माइनस लेना है इसका, पहले हम दोनों तरफ जो है इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी माइनस जेड इज इक्वल टू -4 और प्लस 3 आयोटा। अब इसका अगेन हम जो है वो मॉडुलस लेते हैं, तो ये साथ माइनस भी इसको लिखना है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास -4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। अगेन उसी तरीके से आपके पास 16 प्लस 9, ये आपके पास 25 और इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास जो है वो 5। ये सेकंड का आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए क्या है हमारे पास जो है वो अगेन जो है हम फिर z की वैल्यू लेते हैं 4 माइनस 3 आयोटा, और हमने क्या करना है 2 दफ़ा इसका जो है वो आपने इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेना है। तो लें जी, z बार आपके पास आ जाएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और फिर इसका दोबारा लें तो ये आपके पास 4 प्लस प्लस का फिर साइन चेंज होगा तो ये आपके पास -3 आयोटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस ले, तो मॉडुलस जब हम लेंगे तो ये आपके पास अगेन 4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट, तो ये 16 प्लस 9 सॉल्व करें 25 स्क्वायर रूट, और ये आपके पास जो है वो फिर अगेन जो है वो तीसरी एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू जो है वो भी 5 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आखिरी हमारे पास क्या है कि आपके पास z माइनस भी है और उसका ऊपर आपने कॉन्जुगेट भी लेना है, ठीक है, फिर मॉडुलस लेना है। तो ले जिसको सॉल्व करें तो पहले आपके पास अगेन मैं उसी को लेता हूँ, z की वैल्यू आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अच्छा, पहले इसका साइन चेंज करें, ये -z और इसको माइनस से करेंगे तो ये -4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका यहाँ मॉडुलस लें, मॉडुलस लिया तो आपके पास -4 का स्क्वायर और इसी तरह प्लस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आपके पास 16 प्लस 9 25 और स्क्वायर रूट 25 आपके पास 5, ये फोर्थ है। अब देखें चारों का आंसर, पहले का भी आपके पास क्या आ रहा है 5 आंसर, सेकंड का भी आपके पास 5 आया है, इसी तरह थर्ड का भी 5 और फोर्थ जो है वो उसका भी आंसर आपके पास 5 आया है। तो यहाँ लिख दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 चारों से आपके पास क्या आ गया, यानी z का मॉडुलस बराबर है -z का मॉडुलस, और ये z का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लिया उसका मॉडुलस और -z इसका कॉन्जुगेट लिया, तो ये तमाम वैल्यू जो आपस में इक्वल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और z2 की वैल्यू -1 प्लस आयोटा देन अवेल्यूएट, यानी अवेल्यूएट क्या करना है आपने कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपके पास z1 z2 वो वैल्यू होगी, फिर उसका आपने रियल पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हम दोनों वैल्यूज़ को पहले जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले हमारे पास
Z1 और Z2 ये फाइंड करेंगे। Z1 की वैल्यू आपके पास 2 + 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू आपके पास -1 + आयोटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1 + आयोटा के साथ और फिर +3 आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा -1 + आयोटा के साथ। ठीक है, यानी पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद ये 3 आयोटा जो है ये पूरी वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 + 2 आयोटा +3 आयोटा को इससे किया तो ये आपके पास आ जाएगा जी -3 आयोटा, और इसको इससे किया तो 3 को 1 3 1 ज़ा 3 और आयोटा को आयोटा से किया तो आपके पास आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 यहाँ मैं जो है पुट कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 प्लस ये 2 आयोटा और ये -3, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस आयोटा और ये 3 और -1 से मल्टीप्लाई किया -3, अगेन इसको -2 ये और -3 ये हैं तो ये आपके पास -5 आ जाएगा, -5 माइनस आयोटा। ये वैल्यू आपके पास Z1 और Z2 की है। और फाइंड आउट क्या करना है हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है जी आपने रियल पार्ट फाइंड करें Z1 Z2 का। तो अब देखो रियल पार्ट इसमें क्या है, ये वाला -5 है, और सेकंड वो कह रहा है जी आपने इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2, और ये हमारे पास क्या आयोटा छोड़ के आपके पास -1 जो है इसका कोफिशिएंट वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया।